मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको अब त्रिकोणमितीय अनुपात बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एक भुजा दूसरे भुजा के अनुपात में होता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले दोस्तों की सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। इसलिए मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। एक ट्रेंगल है दोस्तों, देखिए ट्रेंगल बना हुआ है। ये ट्रेंगल समकोण त्रिभुज का है। ट्रेंगल दोस्तों क्या है, समकोण त्रिभुज का है ट्रेंगल यह। और इसमें देखिए दोस्तों, एक भुजा जो होता है दूसरे भुजा पे परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। तो लंब होता है तो दोस्तों ये जो लंब है उसको हम P से इंडिकेट करते हैं। देखिए P से, P का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं। और दोस्तों जिस भुजा पर गिरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं बेस, यानी B से इसको सूचित करते हैं और इसे हिंदी में आधार बोलते हैं दोस्तों। और एक भुजा दूसरे भुजा पर गिरा हुआ है दोस्तों, तो ये तो लंब हो गया। बल्कि एक तीसरा भुजा जो है, देखिए ये डायगोनली जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो है इसको हम बोलते हैं, एच से इंडिकेट करते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस दोस्तों, हाइपोटेनियस का अर्थ हिंदी होता है कर्ण होता है दोस्तों। अब इसी के आधार पर हम त्रिगोनोमेट्री में बताता हूं दोस्तों, किसी के तीनों भुजा के अनुपात जब करते हैं तो उससे हमारे त्रिगोनोमेट्री में 6 गो निष्पत्तियां बनता है दोस्तों। और 6 वो निष्पत्तियां इस तरह का है दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा, और ये हो जाता है सेक थीटा, और ये है कॉट थीटा। दोस्तों यही 6 निष्पत्तियां हैं। और इसी का फार्मूला हम जो है इस ट्रायंगल के आधार पर रेशियो में बनाते हैं दोस्तों। अगर मान लिए थीटा अगर हम ले रहे हैं, थीटा सी को इंडिकेट कर रहा है कि सी कोण पर जो थीटा दिया हुआ है, तो इसी के आधार पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, एक चीज ध्यान देना दोस्तों, कि ये थीटा का जो सामने भुजा होता है, जो थीटा के सामने भुजा होता है वो लंब होता है। अगर मान लीजिए कहने का मतलब थीटा अगर मेरा ए होता तो ए का सामने मेरा बी होता, तो ये लंब बी हो जाता। लेकिन यहाँ पर थीटा जो है मेरा सी है, तो सी के सामने मेरा पी पड़ता है, इसलिए पी इसका लंब है। और जो उसका जिस पर लंब है उसको बेस कहते हैं, यानी बी से इंडिकेट करते हैं। और इधर जो एक भुजा बचा हुआ है दोस्तों वो एच है। तो इसी के आधार पर मेरा जो है साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है दोस्तों। लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि P बटा एच होता है। और इसी में आ जाता है कॉस थीटा दोस्तों। कॉस थीटा क्या हो गया, जब ये P हो गया तो ये क्या हुआ, B हो गया। B हो गया तो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B बटा एच होता है दोस्तों। तो B बटा एच होने का मतलब क्या है, आधार हो जाता है, आधार, और बटा कर्ण हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, B बटा एच हो जाएगा दोस्तों। इसी में से आ जाता है टेन थीटा आ जाता है दोस्तों, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, ये जो है लंब और आधार अगर दोनों आपस में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। यानी कह देते हैं लंब और बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P बटा B। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे दोस्तों।